मौलाना फजलुर रहमान साहब सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं, फोकस हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ हैं। उनके घर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब भी जा रहे हैं, तमाम जो अपोजिशन के लीडरान हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी जा रहे हैं। जो भी उठता है वो मौलाना साहब के पास जाता है। ऐसा लगता है मौलाना साहब के कोई वाकई उनके पास कोई इस वक्त जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाते हैं और ये सारे लोग लाइन हाजिर हो जाते हैं। कल जो है उन्होंने पार्लियामान की नेशनल असम्बली के अंदर एक तकरीर की और तकरीर में उन्होंने क्या कहा पार्लियामान की हैसियत के हवाले से, फार्म 45, 47 के हवाले से, जिसके ऊपर बहस चल रही है। रियासत नाकाम हो जाती है तो वहां हम जाते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। उन्होंने नाजरीन पार्लियामान की अहमियत की जो है उसको उजागर किया और जो है आज जंग ने पता नहीं अब दिल की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन का अंदिया और फार्म 45, 47 वो जो उन्होंने कहा जी हुकूमत बनाया है इसी से काम लेना होगा। मौलाना साहब ने अपने इस जो है अपनी इस तकरीर के अंदर अपने इस बयान में कोई ऐसी बात नहीं की। मैं दोबारा से चाहूंगा नाज़रीन आप सुने कि क्या हो सकता है कि शायद मैंने कोई जो मिस कर दिया हो हुकूमत का वर्ड, या मैंने कोई मिस कर दिया हो कि जी आप हुकूमत ऐसे ही बनी है तो अब ये करें वो करें। सुनिएगा। रियासत नाकाम हो जाती है तो वहां हम जाते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इसी ईवान से, और इस ईवान के अंदर हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, लेकिन वो चलें। फिर मौलाना साहब से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि जनाब क्या आप हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? ये तासुर, ये जो अल्फाज का जामा पहनाया गया जो मौलाना साहब के बयान को, तो मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया ये भी सुनने के लायक है। इत्तेहाद में शामिल होने जा रहे हैं आप? हुकूमती इत्तेहाद में जाने से मैं अपनी सियासी खुदकुशी कर लूँ? किस बात पर? बैरिस्टर अकील कह रहे हैं कि वो हमारे मामला तय हो गए आपके साथ। किस बात पर तय हो गए? कौन कहता है ये? बैरिस्टर अकील जो हुकूमती तर्जमान है मूल के, कानूनी मूल के। मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। क्या जी मैं तो किसी बैरिस्टर अकील को नहीं जानता। और बैरिस्टर अकील साहब ने क्या फरमाया था ये भी आपके सामने रखते हैं। ये बताया कौन इत्तेहादी बन रहा है जिनसे आजकल मुलाकातें चल रही? मौलाना साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI हुकूमत की इत्तेहादी बन रही है जी। काफी मामलात जो हैं आगे तक चले गए हैं। ये आपके जानने वाले बैरिस्टर अकील साहब, आप मेरी क्यों लड़ाई करना चाह रहे हैं? मैं कोई नहीं लड़ाई करना चाह रहा। मतलब ये है कोई गल बंदा सोच समझ के करता है ना। मतलब अब ये जिस बंदे के हवाले से, एक पार्टी लीडर के हवाले से आप बयान देते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो जानते ही कोई नहीं हूं, और उन्होंने बिल्कुल उसको कहा ये मेरी खुदकशी होगी मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, अगर इस मौके के ऊपर ये मैं एक बयानिया अपना के मैं हुकूमत का हिस्सा। बेहतर होता अगर अकील कहते कि हम जो है हमने अपनी गुजारिशात मौलाना की खिदमत में पेश की, जिस तरह कल राना साहब ने कहा, और हम पुर उम्मीद हैं कि वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे की उम्मीद है। तो ये बात करते तो ज्यादा मुनासिब था। जो अगर कोई बातें तय हो भी चुकी हो ना, तो इस तरह टेलीविजन के ऊपर आकर आप उनके बारे में इस तरह बात जब करेंगे तो फिर आगे से समझा दूंगा उसको। अब ये इतने जो सफेद बाल आपने कहाँ लेके जाने, ये तजर्बा, ये एक्सपीरियंस? ये वो आजकल ज्यादा टाइम मुझे देते नहीं है ना, वो आजकल ज्यादा टेलीविजन पर बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला ये। लेकिन बहरहाल मैं मौलाना साहब की जो मामलात हैं, देखिए मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी तक अपनी सिमत का तयन नहीं किया। कार्ड्स उन्होंने होल्ड की में अपनी छाती के साथ लगाए हुए। और मौलाना साहब जो हैं वो देखेंगे कि जनाब कौन सा आदमी फेयर है, किस में मुल्की मुफाद वाबस्ता है, कौन सी चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है और क्या होना चाहिए। देखिए ना, कल मौलाना साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी। मौलाना ने यह कहा कि तनकीद भी करेंगे, गिले शिकवे भी करेंगे, लेकिन जहां पर कौमी सलामती या मुल्की मुफाद आएगा वहां पर फिर हम जो है ना आगे से अपनी हर किस्म की काविशें करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान से आप अच्छे की उम्मीद रखें। और मैं वैसे मौलाना साहब का फ़ैन नहीं हूँ। जब आपको याद है कि मौलाना ने धरना भी दिया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दिनों में,
تب بھی لوگ بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے تھے. میں تب بھی کہتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں اگر جس دن اگر انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بڑھوں تو پولیس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی روکنے کی. اچھا یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. مختلف اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہوئی ہیں. پہلے خبر آئی پی ٹی آئی والوں نے اڑا دی کہ ہم سے 2 سینیٹر کی سیٹیں مانگ رہے ہیں. آج ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب نے حکومت سے 2 منسٹریز مانگ لی ہیں اور ایک پتہ نہیں کمیٹی کی چیئرمین شپ مانگ لی ہے. میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. مولانا صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ جو اوور آل پاکستان کے اندر ایک سیاسی تناؤ ہے اس کو حل کروانا چاہ رہے ہیں اور اس کا حل وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنا ہے اور وہ چاہے آپ نے اگلے الیکشن کی طرف جانا ہے. ان کے جو کامران مرتضی صاحب ہیں سینیٹر, انہوں نے بھی کل جو مینگل صاحب کے استعفے کے حوالے سے بھی ان سے سوال کیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر ایسے حالات رہے تو ہم بھی شاید کچھ اس طرح کا جو ہے اقدام اٹھا سکتے ہیں. اختر نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا. ہاں یہ بات تو ہمارے حلقوں میں بھی جو ہے نا اس پہ سوچ و بچار شروع ہو چکا ہے کہ جی چھوڑ دیں, یہ پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں. اور جس دن ہم نے چھوڑ دی پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے پاس جو ہے پھر شاید ممکن ہے کہ زیادہ وقت نہیں رہے گا. چودھری غلام حسین صاحب, یہ جو اس وقت سیاسی ڈیڈ لاک ہے اس کا خاتمہ آپ کتنی جلدی دیکھ رہے ہیں؟ یہ مطلب ظاہر ہے سارے کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب نے بھی کل کہا, اس کے جو ہے اچکزئی صاحب نے بھی فرمایا, سب نے یہ فرمایا کہ ضروری ہے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, ریاست کو آگے بڑھنے کے لیے کہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کا کوئی خاتمہ ہو. چوہے صاحب, وہ جب بھی کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. میرا تو خیال ہے آج کی جو ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں کئی جگہ اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ڈائیلاگ میں تبدیل ہو چکی ہے. کوئی کہہ لے خفیہ ہو رہے ہیں یا اعلانیہ ہو رہے ہیں, کوئی اون کر رہا ہے نہیں کر رہا, تو اس کو چھوڑیں. جو پازیٹیو چیز ہے وہ ہے کہ سب کو احساس ہو گیا ہے کہ محاذرائی جو ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور سب کو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. آپ نے ایک چیز اگنور کی ہے کہ جو وہ اپوزیشن اتحاد ہے انہوں نے قومی سطح پر ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ڈیمانڈ کی ہے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ این. تو یہ ایک میرا خیال ہے میجر ڈیولپمنٹ ہے اور جو بات چیت چل رہی ہے اس کے اثرات پازیٹیو نکلنے والے ہیں کیونکہ ملک کو چاروں طرف سے دہشت گردی, تخریب کاری اور جاسوسوں نے گھیرا ہوا ہے. ہم نے ان کے سار قلم کرنے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ہتھیار جو کچھ ہمارے پاس ہے اٹھا کے ان کا پیچھا کریں.